प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप आनंदित और हर्षित होंगे। आइए आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करें और परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय वचन 26 निकालेगा। यहाँ लिखा है, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मैं एक लड़की के विषय में, एक अंधी लड़की के विषय में पढ़ रहा था। एक अंधी लड़की थी और उसे स्टेज पर जाना, वहाँ जो कार्यक्रम होते थे उसे सुनना बहुत पसंद था बचपन से, पर आँख नहीं था। कई बार उसके माता पिता उसे बचपन में टीवी के पास बैठा देते थे ताकि वो बच्ची बोर ना हो करके, और उसे कुछ दिखाई नहीं देता, सब कुछ अंधेरा है। पर जब वो टीवी के सामने बैठती और जो कुछ वो कार्टून होता या फिर जो धारावाहिक या एपिसोड जो कुछ भी चलता, वो बच्ची जो है वो कोशिश करती बहुत संघर्ष में कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, और वो अपनी कल्पना से मनन करती कि क्या हो रहा है, किस प्रकार की घटनाएं हैं। इस प्रकार के कि अंधे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लड़की का इंटरेस्ट बढ़ता गया और जब वो बड़ी हुई तो कई बार वो कई जगह सर्कस में जाती, कई जगह नाटक या आर्केस्ट्रा या जो कुछ भी होता था उसको वो एंजॉय करने के लिए जाती थी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वो केवल अपने कानों से उसे सुनती और बहुत संघर्ष करती। आप लोगों ने एक दृष्टिहीन जो होते हैं उनके लिए एक बड़ा एक डिवाइस आया, बहुत ही चमत्कारिक डिवाइस कहा जाए। आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, डिस्क्रिप्टिव। ऐसा एक डिवाइस है जो FM रेडियो के साइज़ का होता है, जिसे अंधे व्यक्ति के शरीर पर लगाया जाता है। वो दृश्य श्रव्य जो भी वो माहौल मूवमेंट होता है उसे इस प्रकार से उसे रिदमिक मोड पे उसे महसूस कराता है कि उसे सब कुछ ना दिखाई देते हुए ऐसा महसूस होने लगता है कि वो सब कुछ देख रहा है। परमेश्वर के लोगों, जब उस बच्चे को जब वो मिला, वो पहला अनुभव जो था वो रोने वाला था कि ऐसा पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया। क्या आपने किसी बहरे व्यक्ति को देखा? आप बहरे व्यक्ति को टीवी के सामने बैठा दीजिए, वो बड़ी ध्यान से मोमेंट को देखेगा और सोचेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसे सुनाई नहीं दे रहा है। जरा सोचिए, अगर आप टीवी के सामने बैठे हों और वॉल्यूम 0 कर दिया जाए, आवाज़ बिल्कुल बंद किया जाए, आप क्या समझेंगे? परमेश्वर के लोगों, लेकिन उसी बहरे व्यक्ति को अगर एक मशीन लगा दिया जाए कान में, वो सब कुछ साफ साफ और सही रीति से, बिना किसी संभावना के, यानी बिना किसी गलती के, बिना किसी त्रुटि के, और वो कल्पना नहीं करेगा। जो वो सुनेगा, जो वो देखेगा, वो सुनेगा और वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी जो वो सुन रहा है, यानी केवल होंठों को हिलते हुए होंठों को देखकर वो अंदाज़ा नहीं लगाएगा। जब आवाज़ आएगी तो वो होंठों को भी देखेगा और अब वो कानों से भी सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा, तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो मैंने तुमसे कहा है वो सारी बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। प्रभु का वचन कहता है, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय अगर आप देखें 1 से लेकर 4 तक, प्रेरितों के काम पहला अध्याय वचन 8, लेकिन पवित्र आत्मा जब आएगा तुम सामर्थ पाओगे। दूसरा अध्याय कहता है, आया पवित्र आत्मा बड़ी तेजी के साथ, आंधियों के समान, सनसनाहट के शब्द के साथ, और वो सब आत्मा के सामर्थ्य से भर गए, अन्य भाषा बोलने लगे, परमेश्वर के वरदानों से भर गए। प्रभु का अनुग्रह उनके जिन पर प्रकट हुआ। प्रभु के लोगों, डिस्क्रिप्टिव एक ऐसा डिवाइस जो एक दृष्टिहीन अंधे व्यक्ति को लगा दिया जाए, उसे उन सारी चीज़ों के सेंसर के द्वारा अनुभूति होती है, उसको फीलिंग होने लगता है, वो सब कुछ को जीवंत महसूस करता है, जबकि उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही। एक बहरा व्यक्ति अगर उस मशीन को निकाल दे, सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले था, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, सब सन्नाटा, सब शून्य। पर जैसे ही उस मशीन को लगाता है, सब कुछ सुनने पाता है। परमेश्वर के लोगों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज आपको दिखाई नहीं दे रही, जो आपको सुनाई नहीं दे रही। यिर्मयाह 33:3 में प्रभु ने कहा, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा, तुझे बड़ी बातें और भेद की बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। जब परमेश्वर का आत्मा आप में आता है, परमेश्वर आपको वो दिखाता है जो आज आप नहीं देख सकते, जो आपके समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु का आत्मा वो शब्द बताएगा जिसे आज आप सुन नहीं पा रहे हैं, जिसे आज आप बोल नहीं पा रहे हैं। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के एक महान दास था जिसका नाम था एलीशा। प्रभु के लोगों, वो प्रार्थना में इतना मगन था, लेकिन उसी का एक असिस्टेंट था गेहजी, जिसके बारे में आप जानते हैं। जब नामान सुरयानी, आराम देश का सेनापति, जब चंगा होकर जाता है, जब उसने कहा एलीशा से कि थोड़ा सा धन, थोड़ी सी संपत्ति रख लीजिए, उसने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पर उसका सेवक गेहजी दौड़कर उसे दूर में भेंट करता है और उससे सोना और धन संपत्ति और कपड़े लेता है, छुपा लेता है। ये सारा वृत्तांत परमेश्वर का आत्मा एलीशा को दिखा रहा था। एलीशा ने गेहजी से कहा, तो कहाँ से आता है? गेहजी ने बहाने बनाए, परंतु एलीशा ने कहा, जब तू मुड़ रहा था, जब वो पुरुष मुड़ रहा था, मैंने सारा हाल देख लिया।
परमेश्वर के लोगों, बगैर उसकी आत्मा की सहायता कुछ भी नहीं किया जा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हनन्याह सफीरा, परमेश्वर के वचन में लिखा, प्रेरितों के काम में जमीन को बेचकर प्रभु के भवन, प्रभु के काम, उसकी योजना के लिए धनराशि देने वाले, परंतु दोनों ने झूठ बोला, एक हो गए और एक होकर प्रभु के दास से झूठ बोला। जैसे झूठ बोला, पतरस ने कहा कि हे हनन्याह, हे सफीरा, तुमने कैसा ऐसे विचार किया कि तुम परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोलो। इसलिए प्रभु के लोगों, आज की सुबह हम प्रभु से कहें कि हे परमेश्वर, तेरा सहायक आत्मा मुझ में आए और मुझे वो बात बता जैसे आज मैं नहीं समझ रहा हूँ, मुझे वो दिखा जो आज मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मेरा भविष्य क्या है। कई बार आपको लगेगा कि ये मेरा प्रिय मित्र है, ये मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा सबसे अच्छा मित्र है, पर जब आपको धोखा लगता है, जब उनसे धोखा मिलता है, जब आप उनसे ठोकर खाते हैं, आप सर पकड़ के रोते हैं। आपको नहीं मालूम क्या हो रहा है, आपको नहीं मालूम कौन सी परिस्थिति आपके खिलाफ में, आपको नहीं पता कि कौन से लोग, कौन व्यक्ति आपके विरुद्ध में खड़ा होगा, लेकिन केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। बाइबल कहती है वो आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आज की सुबह परमेश्वर आपकी सहायता करे, सत्य और असत्य को पहचानने में पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। जब आप दुर्बल रहेंगे, जब कमज़ोर हो जाएंगे, जब असहाय वैसी अवस्था में आहें भर भर कर पवित्र आत्मा आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपको ऊंचा उठाएगा, आपको महिमा के स्थान पर पहुंचाएगा। हालेलुया। आज की सुबह प्रभु से कहें, परमेश्वर मेरी आंखों को खोल ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं, मैं तेरी महिमा को देख सकूं। जब पवित्र आत्मा से डरपोक पतरस, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, आपको मालूम होगा, मुर्गा ने बांग दिया, पतरस वहाँ से प्राण बचा के भागा। पूरे क्रूसीकरण में जब यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, कहीं नहीं था, पर यही डरपोक पतरस जब पवित्र आत्मा आया, दरवाज़ा खोल कर बाहर निकलता है। ऐसा प्रचार किया, उसके प्रचार से 120 लोग, ध्यान से सुने, डर के मारे प्रार्थना करें, उसके प्रचार से ऐसा परिवर्तन हुआ, 3000 लोगों ने कहा कि भाई साहब हमें बपतिस्मा दे दो, हमें यीशु से मुलाकात करवा दो, हम पर दया करवा दो, हे साहिबों उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। अब पतरस अपने ज़ुबान को देख रहे हैं कि मेरी जीभ को क्या हो गया। ये पहले झूठ बोलता था, ये इनकार करता था, ये दगाबाजी करता था, पर जब पवित्र आत्मा आया, ये होठ इतने पवित्र हो गए, इतने शक्तिशाली हो गए कि तलवार से केवल मनुष्य का बदन काटा जा सकता है, पर परमेश्वर की वाणी से, आत्मा की सामर्थ्य से मनुष्य का बदन ही नहीं परंतु उसकी आत्मा आर पर छेदी जा सकती है। हालेलुया। दिल छिद गया, रोने लगे, कहा हे साहिबों उद्धार पाने के लिए क्या करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की सुबह हो सकता है बहुतों से आपने ठोकर खाया होगा, पवित्र आत्मा से कहें कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, परमेश्वर मेरी मदद कर, प्रभु आपको उठाएगा, आपको आशीष देगा। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए धन्यवाद। हे पवित्र आत्मा कब्जा कर, मेरे डर मेरे भय को निकाल, हम सबके डर भय को निकाल, हमारे अपमान को दूर कर। कौन हमें धोखा देगा, कौन हमारे विरुद्ध में है, कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन किस दशा में है, प्रभु सब कुछ आप ही बताते हैं। प्रभु आपका आत्मा सहायक आत्मा, आने वाली बातों को बताने वाली आत्मा है प्रभु जी। प्रभु हम में से हर एक को परिपूर्ण कर, आशीषित कर और हमारे जीवन में यीशु नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें। परमेश्वर का अनुग्रह सदा आपके साथ रहे। जय मसीह की प्रेम।